Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. Or here in this video, we are going to discuss the paper for your MA Political Science and the subject is MPS 4. देखिए यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन है एंड देन आफ्टर हिंदी में भी है. सो दोनों में मैं आपको रीड करके बता दूंगी. दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड जैसा कि वाई द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आंसर मैं तभी डिस्कस करूँगी जब मेरे पास कुछ स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि दैट दे वांट मी टू डिस्कस द फुल डिटेल पेपर. बट अब क्या होता है, एग्जाम टाइम पे कुछ स्टूडेंट PYQ सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कुछ 2-3 साल के PYQs मिल जाएं, तो उसके बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करके वो काम जो है कर लें अपना, कि कुछ टॉपिक मिल जाएं और वही टॉपिक हम पढ़ के कम समय में एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर लें. तो अब जैसे इग्नू का कोर्स है, तो इग्नू में आपको पता होता है कि इग्नू वाला बच्चा या तो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है या वो किसी जॉब में एंगेज है या कोई फीमेल जो हाउसवाइफ है. मतलब सिंपल इन शॉर्ट मतलब ये कि स्टूडेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो फुल डे अपनी स्टडी को डिवोट करके इग्नू की पूरी मटेरियल और पूरा बुक को कंप्लीट कर सके. सो या दिस इज द केस कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इग्नू के इतने बल्कि मटेरियल को कवर अप कर पाना. सो दैट्स वाई ये PYQs जो है वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने में. तो देखते हैं आप MPS 4 सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उसके ट्रेंड्स हैं. पैटर्न आपका सेम रहता है. 100 क्वेश्चन आपको इन टोटल करने 100 मार्क्स का पेपर है. 5 क्वेश्चन करने होते हैं और दो एक सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2. दो आपको हर सेक्शन से क्वेश्चन लेने होते हैं, तो 4 ये हो गए. और एक जो 5th क्वेश्चन है वो आप दोनों में से किसी भी सेक्शन से ले सकते हो डिपेंडिंग कि आपको कौन सा आंसर ज़्यादा बेटर तरीके से आता है. तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड analyze its evolution as a sub discipline in political science. So comparative politics क्या होता है और किस तरीके से ये एक सब्जेक्ट एक विषय वस्तु की तरह इमर्ज होके आया है. तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए एंड राजनीति शास्त्र में एक उपविभाग जैसे इसके उद्भव का विश्लेषण कीजिए. तो मतलब एक जो है ये सब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे इसका विकास हुआ ये बात करनी है. सेकेंड क्वेश्चन है प्रणालीगत दृष्टिकोण की उत्पत्ति और नीति की व्याख्या कीजिए. यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन है. ओरिजिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम अप्रोच. अब देखिए अप्रोच को लेके सेपरेट चैप्टर है, तो अब यहाँ सिस्टम अप्रोच दिया है, लेकिन आप बाकी अप्रोच भी कवर कर लो. जरूरी थोड़ी है हर एग्जाम में सिस्टम अप्रोच से ही क्वेश्चन आएगा. तो जितनी भी अप्रोच है वंस एक फॉर ऑल आप एक बार सबको अपना कवर कर सकते हो, सबको पढ़ सकते हो. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मार्क्स थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट. राज्य के जो उद्भव के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स के आधार पे आपको चीज़ें बतानी है. मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति को समझाइए. कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, राज्य क्या होता है, राज्य किस प्रकार उनका विकास हो रहा है, ये सारी बातें आपको कार्ल मार्क्स के हिसाब से करनी हैं. तो कार्ल मार्क्स का कुछ बेसिक उनकी आइडियोलॉजी और राज्य के बारे में उनके जो विचार है वो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तभी आप इनको पॉइंटर्स में और हेडिंग वाइज इसको एक्सप्लेन कर पाओगे. फोर्थ क्वेश्चन है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की भूमिका की व्याख्या कीजिए. लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है. देखिए सिविल सोसाइटी आपको मेरे चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा, बिकॉज सिविल सोसाइटी MA सोशोलॉजी में भी एक सब्जेक्ट टॉपिक है. बहुत सारे उसमें मतलब 2 सब्जेक्ट में आपका सिविल सोसाइटी का टॉपिक आता है. तो अगर आप सिविल सोसाइटी एजुकेशन हॉटस्पॉट डालेंगे तो आपको यहाँ यूट्यूब फ्री वीडियो में भी वो कंटेंट जो है वो मिल जाएगा. राइट. सो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बताना है सिविल सोसाइटी क्या होती है और किस तरीके से वो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को बना के रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑन द डेवलपिंग इकोनॉमी. क्रिटिकली एग्जामिन करना है. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो होती है MNCs जो एक से ज़्यादा देश में काम कर रही हैं. विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए. अब जब भी कोई MNC आके काम करती है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके काम करेगी, तो उसके इंडिया में आके काम करने से इंडिया को फायदे भी हैं और इंडिया को कुछ नुकसान भी होते हैं. तो पहले आप MNC एग्जैक्टली बताएंगे, फिर बताओगे कि होम कंट्री में उसके क्या फ़ायदे, जिस कंट्री में आके वो काम कर रही है तो वो आपके लिए होम कंट्री है, और जो कंट्री काम कर रही है वो होस्ट कंट्री वो आपकी होस्ट कंट्री है. राइट. तो उसका क्या फ़ायदा आपकी कंट्री पे पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है. 6th जो है नेक्स्ट आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो गया अब यहाँ से. 6th क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुल संस्कृतिवाद की नीति को एक साधन के रूप में समझाइए जो सृजातीय अल्पसंख्यकों की शिकायतों को महत्वता देता है. बहुल संस्कृतिवाद यानी मल्टी कल्चरलिज्म को पहले तो समझाना है. अलग अलग पार्ट में ये क्वेश्चन है. सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है इसको कि ये है क्या. राइट. एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म, पहले आप उसको एक्सप्लेन कर दो वो क्या है. फिर आगे उसको कनेक्ट करना है किससे, कि वो किस तरीके से जो एथनिक माइनॉरिटी होती हैं उनकी ग्रीवियंस, उनकी
परेशानी के साथ डील करता है। तो सबसे पहले मल्टीकल्चरलिज्म एक्सप्लेन कीजिए, फिर आप एथनिक कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ को थोड़ा सा बताइए, एंड देन इंटरलिंक दीज टू पार्ट, फिर उनको आपस में जोड़ दो इन दोनों पार्ट को। चलिए अगला आता है एनालाइज द नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट। जो भी एथनिक मूवमेंट है, सृजातीय जो भी आपके मूवमेंट रहे हैं उनका नेचर बताइए। सबसे पहले आपको बताना होगा एथनिक मूवमेंट क्या, कुछ एथनिक मूवमेंट के एग्जाम्पल दे दो, फिर उनमें क्या क्या नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं, विशेषताएं वो बता दो, एंड वेरियस स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय देम टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या तकनीकें यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए। तो वही क्वेश्चन है, सृजातीय आंदोलनों के स्वरूप में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने में जो रणनीतियों का इस्तेमाल होता है उसका आपको विश्लेषण करना है। तो माइग्रेशन से कनेक्ट करना है यहाँ पे आपको इसको। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर के आदर्शवादी नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। मैक्स वेबर, नौकरशाही, एमपीएस 4 सोशोलॉजी से भी रिलेटेड है ये। मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है, ये समाजशास्त्र सोशोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। तो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है, जो वो सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस वगैरह जैसे हम देखते हैं ना, जो प्रशासन का काम, प्रशासन चलाने का काम कर रहे हैं, गवर्नेंस का काम कर रहे हैं, ये उससे रिलेट करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप भी देते हैं। आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप, मैक्स वेबर का एक इंपॉर्टेंट अवधारणा है, जिसमें वो बताते हैं कि एक आदर्श चीज़ों में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आदर्श ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी आपके मैक्स वेबर एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है। द 9th क्वेश्चन, नेचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू एशियन कंट्री। मल्टी पार्टी सिस्टम जब बहुत सारी पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, राइट, जैसे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है, तो बहुलवादी व्यवस्था के स्वरूप में समझाइए। और एशियाई देश, तो जब उसने एशियाई देश लिख दिया है ना, तो आपको अपने आंसर में कुछ एशियन कंट्रीज के एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे। यू नीड टू राइट द एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल भी सेम लिखोगे जिसमें इंडिया का रेफरेंस आप ले सकते हो बिल्कुल, और चाहो तो किसी और कंट्री भी इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अगला है, 250 शब्दों में आपको टिप्पणी करनी है, किन्हीं दो पर करनी है, राइट। किसी भी दो पर आपको टिप्पणी करनी है। ये 10-10 मार्क्स की हो जाएंगी टिप्पणी। 250 वर्ड एक पे लिखने हैं, तो 4 दिए हैं ऑप्शन, किसी भी एक पे कर सकते हो। पक्ष जुटाव क्या होता है, लॉबिंग क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। हम इंडिया की जो ग्रोथ, इंडिया का जो विकास हम देखते हैं वो हम जीडीपी पे देखते हैं। तो जीडीपी का मतलब जीडीपी की आयाम, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, मानव विकास के पैरामीटर क्या है, मानव विकास की अप्रोच क्या है, ये सारा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले इन डिटेल बताओ कि मानव विकास होता क्या है, मानव विकास को देखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हो, उसके प्रारूप क्या रहते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी भी आपको फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। कोई भी दो ले सकते हो उसमें से, लॉबिंग, जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, इनमें से कोई से भी दो आपको एक्सप्लेन करने हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आप इस पेपर में पढ़ के जाओगे तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। 2-4 साल के पेपर एनालाइज करने से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो तो हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। एंड कुछ टॉपिक जो बहुत ईजी है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, जीडीपी कर लो, एथनिक वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो आ रहा है, एक पेपर में 2-2 एथनिसिटी से रिलेटेड बातें पूछी गई हैं, तो उसको आप कवर कर लो। सिविल सोसाइटी का टॉपिक आप कर लीजिए, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज, ईजी कंसेप्ट है, उसको आप कर लो। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर के 1-2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेबर का जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो पॉल साइंस से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इसने ब्यूरोक्रेसी दिया है। बाकी वेबर पूरा समाजशास्त्र में पढ़ता है इंसान, वेबर के जितने भी कंसेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है ब्यूरोक्रेसी, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, कुछ हेल्प मिली है। एंड इफ यू वांट मी कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि 20 नंबर का अगर कंटेंट आएगा तो आप अपने आंसर को कैसे शुरू करके कहाँ तक ले जाके कहाँ तक खत्म करेंगे और कितना कंटेंट लिखेंगे, वो प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड भी कराया जा सकता है। सो या आप बाकी जो, हाँ, जिस भी ग्रुप से आप कनेक्टेड है, देखिए अल्टीमेटली आपको पता है यूट्यूब किस तरीके से वर्क करता है। मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि कितना बच्चा वीडियो को देख रहा है, कितना बच्चा इंगेज हो रहा है, कितना बच्चा कमेंट कर रहा है। अगर आपको क्रेडिबिलिटी देखनी है, अगर आपको पढ़ाने का तरीका देखना है, तो चैनल पे एमए सोशियोलॉजी की बहुत सारी वीडियो हैं, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट हैं, आप सारे बच्चों के कमेंट पढ़ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव भी होता है तो मैं कभी डिलीट नहीं करती हूँ, अवेलेबल रहता है, तो आप जाके सारी चीज़ों को वहाँ पर पढ़ सकते हो कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, बच्चों को क्या पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। तो बस यहाँ पे मेरा नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो एनालाइज, पढ़ आप लोग भी सकते हो, बट ये है कि कोई जब आपको गाइडेंस मिलती है तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाते हो और दूसरे की नॉलेज आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। सो यस, टुगेदर वी कैन अचीव मोर, ये एक आइडियोलॉजी है जिससे हम काम कर सकते हैं। सो डू शेयर विद दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। आई विल नॉट से कि अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो। जो बच्चा एमए कर रहा है उसको अगर जानते हो तो वहीं तक इस वीडियो को भेजो, बाकी लोगों में इस वीडियो को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है।
सो यस, बहुत बातें हो गई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के पेपर के साथ या फिर किसी और ईयर के पेपर के साथ MPS 4 का।